आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ वो विषय है पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम हमेशा जब भी कोई बात आती है कुछ करने की तो हम सरकार पर ही निर्भर हो जाते हैं। हम लोग खुद से कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसा करने से तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम खुद कुछ प्रयास नहीं करेंगे। शुरुआत आम आदमी को अपने घर से ही करनी होगी। आम आदमी मतलब हम लोग, हमें अपने घर से ही करनी होगी। प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन रखने चाहिए, जिससे कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा एक तो अलग रखा जाए। दूसरा, फल और सब्जी का जो कूड़ा होता है, छिलके होते हैं, उनको आप एक डस्टबिन में इकट्ठे करते जाइए और फिर उनको सुखा लीजिए और उनको अपने घर में लगे हुए पेड़ पौधों में, गमलों में, बगीचे में खाद के रूप में डालिए। आपके पेड़ पौधों में हरियाली भी आएगी और आपका वेस्ट मटेरियल भी काम आ जाएगा। दूसरा, जो भी आपका प्लास्टिक, कांच वगैरह से संबंधित जो भी कूड़ा है उसको आप एक डस्टबिन में डालिए और जब नगर निगम वाले आएँ तो उनको वो कूड़ा अलग से पॉलीथीन में बांध कर दे दीजिए, जिससे कि सड़कों पे वो कूड़ा ना बिखरे। क्योंकि जानवर जो होते हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, जो भी जानवर हैं सड़क पर घूम रहे होते हैं, कभी कभी अनजाने में वो अबोध होते हैं और उन कांच के टुकड़ों को या प्लास्टिक के टुकड़े, कील अपने मुंह में ले लेते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं और अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं कह पाते। तो ये तो रही हमारे किचन से संबंधित, कूड़े से संबंधित बात। दूसरा है कि पानी का वेस्टेज हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भूमि का जल स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसके लिए सभी के घरों में मेन बात, आजकल जो आरओ लगा होता है ना, तो आरओ का जो पानी वेस्ट निकलता है उस पाइप से आप एक टंकी का कनेक्शन करवा लीजिए या कोई बड़ा बर्तन, बाल्टी या टब रख दीजिए। उस पानी का यूज आप अपने पेड़ पौधों में करके देखिएगा। आपके पेड़ पौधे इतने अच्छे से ग्रोथ करेंगे कि आप ही बोलेंगे कि वाह, ये तो बहुत चमत्कारी चीज़ है। वाकई में आरओ का जो वेस्ट पानी है वो मिरेकल का काम करता है। ऐसे ही एसी का जब पानी निकलता है उसमें बाल्टी लगाइए, वो आप इन्वर्टर की बैटरीज में डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। धुलाई के लिए, सफाई के लिए भी आरओ का पानी और एसी का पानी काम लिया जा सकता है। सफाई करने के लिए पानी यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, पीने के लिए बस मना होता है। तो इसलिए आप उस पानी का भी इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार जब बारिश होती है तो अपनी छत की जो पाइपलाइन होती है, यदि हम उसको रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने के लिए यूज करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जैसे कि अगर हमने जो हमारे टेरेस की जो नालियां हैं उनका पानी अगर हम एक पाइपलाइन ज़मीन के अंदर फिट करवा दें उसकी, तो जो पानी बारिश होगी वो सारा आपका ज़मीन के अंदर जाएगा। तो उससे हमारे भूमि का पानी का लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पानी का लेवल बढ़ेगा तो हमको जीवन भर, हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी मिलता रहेगा। नहीं तो आज जो स्थिति, पानी की जो बोतल छोटी वाली भी 20 रुपए की आ रही है, 30 रुपए की, और मॉल वगैरह में तो 100 रुपए की आ रही है। आने वाले वक्त में जब हमारी बच्चे बड़े होंगे, उनकी पीढ़ी और बच्चे होंगे, तो वो 1000 रुपए की बोतल भी हो जाएगी, या कोई बड़ी बात नहीं है। तो कदम हमें खुद उठाने हैं। हम उम्मीद सरकार से लगाते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी है, अपने आसपास से शुरुआत करनी है, सफाई रखनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं अपने पर्यावरण के लिए, जिससे कि हमारे बच्चे बाद में हमको कोसे नहीं कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पेड़ पौधों को कटने से बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, काटने नहीं है। जरूर कीजिएगा। ये छोटे छोटे से प्रयास होते हैं ना, इससे बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। लगता है कुछ नहीं, आप अपने घर के आसपास 5-7 पौधे लगाइए। इसी तरीके से जब सभी लोग ऐसे लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे हरियाली बढ़ती जाएगी। हरियाली बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, बीमारियां कम होंगी ना। तो बस मैंने जो कहा है, जानती हूँ आपको भी पता है, लेकिन ना कोई भी ना इस राह पर चलना नहीं चाहता। करिएगा जरूर, वादा कर दिए। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।